तुम्हारी तकदीर का द्वार खुलने वाला है। जब रात गहराती है और हर दिशा में सन्नाटा फैल जाता है, तब कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो नींद में नहीं होती, वे जाग रही होती हैं, अपने भीतर किसी आवाज को सुन रही होती हैं। और वह आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं होती, वह भीतर से उठती है और कहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खास जो अब तक कभी नहीं हुआ, और शायद वही सब अब तुम्हारे साथ होने वाला है। रवि नाम का एक लड़का था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात हमेशा उसके विरुद्ध रहते थे। उसने अपनी पूरी जवानी खेतों में काम करते हुए बिता दी, लेकिन उसका दिल कभी हार नहीं मानता था। वह जानता था कि उसकी आत्मा किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी है, भले ही यह दुनिया उसे किसान ही समझती रहे। रवि ने कभी स्कूल की चौखट नहीं लांघी, लेकिन उसने जीवन को पढ़ा था। उसे इंसानों की नजरों के पीछे छुपा झूठ दिखता था, उसे आकाश में बादलों के पीछे छुपे संकेत नजर आते थे। वह हर रोज एक छोटी सी मंदिर में जाता, वहां बैठकर आंखें बंद करता और सिर्फ एक बात कहता है, प्रभु मुझे वो बना देना जो मैं वास्तव में हूँ। एक दिन जब रवि सुबह खेत पर जाने को निकला तो उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिला जिसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो सारी दुनिया की सच्चाई जानता हो। उसने रवि को देखा और बिना कुछ कहे बस इतना कहा, बेटा अब वो समय आ गया है जिसके लिए तू जन्मों से इंतजार कर रहा है। यह सुनकर रवि के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उस दिन से हर चीज बदलने लगी। वह खेत जो सालों से बंजर था अचानक उपज देने लगा। वह गांव के लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी सलाह मांगने लगे, और उसकी माँ जो हमेशा बीमार रहती थी वह बिना दवा के स्वस्थ हो गई। रवि को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, पर उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था। एक रात जब वह मंदिर में बैठा था तो उसे एक प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश से एक आवाज आई, रवि यह तेरा समय है, अब तुझे उस रास्ते पर चलना है जहां से लौटना नहीं होता, और वहां तुझे अपनी असली शक्ति को पहचानना है। यह सुनकर रवि ने सिर झुका लिया और उस पल से उसकी यात्रा शुरू हो गई। उसने अपने गांव को अलविदा कहा और निकल पड़ा उस अनदेखे मार्ग पर जहां उसे ना मंजिल का पता था ना रास्ते का, पर उसे यह एहसास था कि यह मार्ग उसे उसकी सच्चाई तक जरूर ले जाएगा। उसने पहाड़ पार किए, नदियां पार की, तपती धूप और ठंडी रातें झेली, लेकिन हर बार एक आंतरिक शक्ति उसे आगे बढ़ने को कहती। रास्ते में उसे अनेक लोग मिले, कोई उसकी हिम्मत की सराहना करता तो कोई उसका मजाक उड़ाता, लेकिन रवि रुका नहीं। वह जानता था कि उसकी मंजिल किसी और के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके विश्वास पर टिकी है। उसने एक पुरानी गुफा में आश्रय लिया, वहां उसने कुछ साधुओं से ध्यान और साधना की विधि सीखी और अपनी चेतना को गहराई से जानने लगा। धीरे धीरे उसे वो सब याद आने लगा जो उसकी आत्मा में जन्मों से समाया हुआ था। उसे याद आया कि वह सिर्फ एक साधारण मानव नहीं बल्कि एक पुराना रक्षक है जो हर युग में जन्म लेता है। जब अंधकार बढ़ता है और सत्य संकट में होता है, उसकी आत्मा वह अग्नि है जो समय आने पर जल उठती है। एक दिन जब वह ध्यान में था तो उसे अपने सामने वही साधु फिर दिखाई दिए जिनसे उसकी पहली भेंट हुई थी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तेरा समय आ गया है, अब तुझे उस महान कार्य को पूरा करना है जिसके लिए तेरी आत्मा ने यह शरीर लिया है। अब तुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो अंधकार में हैं और उन्हें अपनी रोशनी से दिशा देनी है। रवि उस दिन से गांव गांव नगर नगर गया और लोगों को उस चेतना से परिचित कराने लगा जो उनके भीतर सुप्त थी। वह उन्हें बताता कि उनका जीवन यूं ही नहीं बना बल्कि उसमें एक उद्देश्य है, और अगर वे अपने भीतर की शक्ति को जान ले तो चमत्कार उनकी जिंदगी में भी हो सकते हैं। उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली। समय बीतता गया और रवि अब एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया। लोग कहते कि उसकी बातों में कोई जादू है, पर रवि जानता था कि वह जादू नहीं बल्कि विश्वास है, सच्ची लगन है, और वह परम शक्ति है जो हर एक के भीतर है, बस जरूरत है उसे जगाने की।
आज रवि अपने गांव लौट आया है, पर अब वह पहले जैसा नहीं है। उसका चेहरा चमकता है, उसकी आंखों में शांति है और उसका दिल संकल्प से भरा है। अब वह अपने खेतों में काम भी करता है और हर शाम मंदिर में जाकर बच्चों को सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। और यह कहानी अगर आज तुम्हारे पास आई है तो यह इत्तेफाक नहीं है, यह भी एक संकेत है। जैसे रवि को मिला था वैसे ही तुम्हें भी मिल रहा है। हो सकता है तुम भी उसी परिवर्तन के दरवाजे पर खड़े हो जहां से सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है, वही सामर्थ्य है, वही चमत्कार जो एक नई शुरुआत को जन्म देता है। इसलिए रुको मत, अपने सपनों को सिर्फ देखो नहीं, उन्हें जियो और याद रखो यह वक्त तुम्हारा है और यह संकेत एक वरदान है जो तुम्हें पुकार रहा है। उठो, आगे बढ़ो और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही है कि तुम उसे मुक्त करो और वह उड़ान भरो जो तुम्हें अपनी सच्चाई तक ले जाए। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट में बदलकर या पृष्ठभूमि संगीत और आवाज के साथ प्रभावशाली बना सकते हो। अगर तुम्हें इसके साथ एक सुंदर फोटो या वीडियो विजुअल भी चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो।